नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ये वो शो है जिसमें हम बनते हैं आपकी आवाज और आपके लिए जरिया भी, क्योंकि आप खुद पहुंचाते हैं सरकारों तक अपनी आवाज भी, सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए, यानी सिर्फ घंटी बजाकर। बाढ़ बारिश, इसकी चपेट में देश है। देश में कोहराम मचा रखा है बाढ़ बारिश ने, और इसमें लोग डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, मंदिर डूब रहे हैं, खेत खलिहान सब कुछ पानी पानी। ऊपर से अगर प्राकृतिक आफत बरस रही है तो नीचे सुस्त प्रशासन जनता को नाउम्मीद कर रहा है। अब लोग गुहार लगा रहे हैं। पंजाब के किसानों के कई एकड़ खेत तबाह हो चुके हैं। कहीं जल भराव को लेकर एक मजबूर इंसान ने प्रशासन से शिकायत के लिए अपनी जान ही जोखिम में डाल दी है। बाढ़ बारिश से हर दिन देश बेहाल है। दिखाते हैं आपको हमारी रिपोर्ट में सबसे ताजा हाल, और 8422 पर मिस्ड कॉल देकर पूछिएगा जरूर, कहां हो सरकार। घर भी डूबे, मंदिर भी। बाढ़ में फंसा इंसान भी बेबस है, बेजुबान भी। डूब रहा है किसान भी, खेत और खलिहान भी। जनता करे पुकार, कहां है सरकार। देश भर में बारिश बाढ़ ने कहर मचा रखा है। शहर के शहर हफ्तों से जलमग्न है, लेकिन प्रकृति तो अपने नियम से चल रही है। इस मौसम में लगातार बारिश हो रही है। नियम तो सरकार नहीं निभा रही। देश की जनता को सुरक्षा देने का नियम, आपदा में उनका हाथ थामने का नियम, वादे दावे वोटों के लिए, और जब आपदा आसमान से बरसे तो जिम्मेदारी का ठीकरा प्रकृति पर। सैलाब में बदलती सड़कों ने नदी और शहर का फर्क मिटा दिया है। बाहर पानी है, घरों में पानी है, सड़कें, ट्रैफिक और रेलगाड़ियां ठप है। जिंदगी पर लग गया है गतिरोध, लेकिन जनता की कौन सुने पुकार। ये लोग हैं पंजाब के रहने वाले, देश का वो जिंदा दिल प्रदेश जहाँ के लोग भंगड़े, लस्सी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज ये लाचार हैं। जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहाँ दूर दूर तक पानी दिखेगा। पंजाब के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। ये है मुक्तसर के अटारी गांव की तस्वीरें। सारा गांव पानी में डूब चुका है। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। गांव वालों का कहना है कि 30 जून तक ड्रेन्स का सफाई प्रोग्राम मुकम्मल किया जाना था, जो पूरी तरह से फेल हुआ, और इसकी सूचना बार बार प्रशासन को देने के बावजूद प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने सुस्ती दिखाई, जिसकी वजह से आज बारिश की मार किसान का पेट झेल रहा है। हमारा अन्नदाता प्रशासन की नाकामी का खामियाजा उठा रहा है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਆ पूरे अटारी पिंड ते सारा डूब चुका है। बेबस गांव वाले अब जलालाबाद रोड हाईवे को जाम करने के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर के घर के घेराव की भी धमकी दे रहे हैं। सैलाब में डूबे अपने शहर को लेकर विरोध का रास्ता राजस्थान के भी एक युवक ने अपनाया, और वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर।
राजस्थान के सीकर में भी बारिश से जलमग्न हुए सड़कों, रास्तों, घरों की तस्वीरें कई दिनों से आ रही हैं। शनिवार शाम की बारिश से तो यहाँ 3 से 4 फीट पानी भर गया। शहर के नवलगढ़ रोड पर बारिश के बाद हर बार पेश आने वाली जलभराव की समस्या से त्रस्त होकर यहाँ का रहने वाला हरिराम मील नाम का एक शख्स यहाँ मौजूद एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अरे थोड़ा सा नीचा सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम, लेकिन काफी देर तक मिन्नतों के बाद भी ये व्यक्ति नीचे नहीं उतरा। तब जाकर नगर परिषद आयुक्त के लिखित में आश्वासन देने के बाद ही हरिराम टावर से नीचे उतरा। हालांकि अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है। जो वर्षा के कारण जो पानी भराव होता है उसकी समस्या को लेके टावर पे चढ़ गया। उससे समझाइश की गई, वार्ता की गई और नवलगढ़ रोड की जो समस्या है उसको हर हाल में निदान करने का प्रयास पहले से प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद द्वारा तेज गति से किया जा रहा है। उस काम को और तेज गति से करेंगे और जल्द ही अगले 15-20 दिनों में इसका कोई न कोई हल निकलेगा और काम शुरू होगा। बाढ़ और बारिश के कहर से देश के 17 राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से पश्चिमी और मध्य भारत के अलावा दक्षिण में भी आसमान से आफत बरस रही है। मैदान तो मैदान, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के इन पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर गिर रही है और लैंडस्लाइड के साथ साथ जगह जगह पानी भरने से लोगों के लिए घर में रहना, बाहर निकलना दोनों ही जोखिम से भरे हैं। यहाँ की शरावती नदी और नहरें खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से कई गांवों में बाढ़ आ गई है, घरों में पानी घुस आया है। कई जगह सड़क से संपर्क टूट गया है और जिला प्रशासन ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित सेंटर्स में पहुंचाया है। बाढ़ बारिश का कहर मंदिरों पर भी लगातार टूट रहा है। लोगों की आस्था का मंदिर भी जब यूं बाढ़ की भेंट चढ़ जाएगा तो इंसान कहां जाएगा? क्योंकि मुसीबत में जनता का आसरा उसका भगवान तो सरकार है और सरकार और प्रशासन की नाकामी का सिला तो खुद भगवान का मंदिर भी झेल रहा है। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के ही बेलगावी की, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा है। आपको हर तरफ पानी दिखेगा और इसमें दबी इमारतों की छतें। इन्हीं में मौजूद है मारुति मंदिर और शिव मंदिर। यह है खानपुरा इलाके में मौजूद मंदिर। यहाँ मालप्रभा नदी उफान पर है और नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। बहुत से गांवों में भी पानी भर गया है। मालप्रभा के ही किनारे हैं ये दोनों मंदिर भी। देश के ज्यादातर इलाकों का इन दिनों यही हाल है, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आसमान से दिखता है कि सब कुछ डूबा है। और अगर धरती पर आए तो पास से नजर आता है देश की जनता किन तकलीफों से गुजर रही है। सिर पर एक भारी मशीन, शायद एसी लेकर ये लोग सीने तक पानी में डूबे चले जा रहे हैं।
कैमरा पीछे जाता है तो शहर के बीच नाव भी नजर आ जाती है। स्कूल की इमारत तक में नाव से पहुंचा जा रहा है तो जाहिर है पढ़ाई तो डूब ही चुकी है। करीब 37 साल बाद सुकमा जिले के कोटा ब्लॉक में बाढ़ की ये विकराल स्थिति है। उफनती गोदावरी और शबरी नदी का पानी इलाके में भर जाने से कोटा नगर पंचायत के 7 वार्ड्स में पानी भर गया है। वहीं आसपास के कई गांव भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पिछले 3 दिनों से कड़ी मशक्कत कर रही है। प्रशासन ने फिलहाल अब तक बाढ़ से प्रभावित 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और सभी को राहत शिविरों में रखा गया है। कलेक्टर ने बताया कि बाढ़ की वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है और कई ऐसे छोटे घर हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। स्कूलों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी लबालब पानी भर चुका है। तो गोदावरी में तो वाटर लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो जब वहाँ का 53.8 है और जो बढ़ेगा तो इधर बैक वाटर से तो हमारा कोंटा का एरिया थोड़ा प्रभावित होता है। तो उसमें हमारा वो 17 विलेजेस और 2-3 वार्ड है, जो वार्ड 6, 14 और 15 है, इसमें प्रभावित होता है और आइलैंड बन जाते हैं उसमें कुछ एरियाज में। तो अभी हमारा तैयारी ये है कि जब पानी ज़्यादा आने के पहले लोगों को वेकेट करने के लिए, तो अभी लोगों को हमने पूरा इन्फॉर्म कर दिया कि वेकेट करने के लिए, और अभी लोग भी वेकेट कर रहे हैं। हमारा शेल्टर हाउस में भी अपना सामान को भी लोग डंप कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां देश के 217 जिलों में बाढ़ का कहर है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पानी बरसने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लोगों को फसल चौपट होने का डर सता रहा है। उनकी उम्मीद सरकार से है, लेकिन सरकार यहां भी अब तक मददगार साबित नहीं हो पा रही। एक तरफ बरसात से तबाही है, कहीं नदियां उफन रही हैं, कहीं बादलों से आफत बरस रही है, कहीं बाढ़ का प्रकोप है, लोगों की जान जा रही है। भारत के 17 राज्यों और 200 से ज्यादा जिलों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो इंद्र भगवान से मेघों के बरसने की गुहार लगा रहे हैं। ये बच्चे कीचड़ में नहाकर दरअसल पुराना टोटका कर रहे हैं। इस टोटके को कहते हैं कालकलौती। भरोखन गांव के बच्चों ने कीचड़ में नहाकर इंद्र देवता से गुहार लगाई। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें खेतों में जमीन में दरारें पड़ी नजर आ रही हैं। किसानों का कहना है कि आषाढ़ महीना बिना बारिश के निकल गया और अब यही हाल सावन के महीने में भी हो रहा है। जुलाई का महीना आधा निकल चुका है, लेकिन बरसात की बूंदें गिरने का नाम नहीं ले रही हैं। नतीजा, लोगों के सामने फसल चौपट होने की नौबत आ गई है। दिलचस्प ये है, ये तस्वीरें राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां आमतौर पर मानसून के आते ही तालाबों में पानी भर जाता था। ऐसा हाल सिर्फ प्रतापगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत की याचिका दाखिल कर दी गई है। शिकायत की चिट्ठी देखिए। सुमित कुमार पुत्र जगदेव प्रसाद ने यह शिकायत की चिट्ठी दाखिल की है। इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कहीं प्रशासन धरती के इंद्र के पास ना पहुंच जाए, इसीलिए कोष्ठक में भगवान जी भी लिख दिया गया है। विषय दिया गया है पानी न बरसने के संबंध में व सूखा पड़ जाने के कारण। गोंडा में भी धान की बुआई और गन्ने की फसल चौपट होने का खतरा मंडरा रहा है। गोंडा जिले में सर पानी नाम का चीज ही नहीं गिरा, मतलब काफी दिन से पानी नहीं गिरा। ये जुलाई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन अभी तक पानी नहीं गिरा। किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। उत्तर प्रदेश में इस बार सूखा मुंह बाए खड़ा है। 75 में से 55 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। 16 जिलों में कम बारिश हुई है। सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई है। सिर्फ एक जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इससे उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में 10 से 15% का नुकसान होने का अंदेशा है। और अगर बारिश में 2 हफ्ते से ज्यादा की देरी हुई तो चावल उत्पादन में 50% से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 2 और उपजाऊ राज्य इस बार बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। बिहार में 38 में से 16 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। 19 जिलों में कम बारिश हुई है।
एक जिले में सामान्य बारिश हुई है, सिर्फ 2 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। झारखंड के 24 में से 9 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है, 13 जिलों में कम बारिश हुई है। सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई है। आशंका यही है, अगर सूखे की मार आगे भी जारी रहती है तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सवाल यह है, ये सिर्फ मौसम का मिजाज है या बदलते मौसम की मार है? क्योंकि एक तरफ बाढ़ से हाहाकार है, वहीं उपजाऊ राज्यों में सूखे की मार है। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। बारिश से बेहाल है मध्य प्रदेश, लेकिन सियासत में तूफान आया हुआ है। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दे दी है। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में मेयर चुनाव जीतकर सूबे में पहली बार अपना खाता भी खोल दिया। ये अपने किले को दोबारा फतह करने का जश्न है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये नाउम्मीदी में उम्मीद जगाने वाली जीत का जश्न है। ये मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की वापसी का जश्न है। मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस ने 57 साल बाद ग्वालियर और 18 साल बाद जबलपुर नगर निगम पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, छिंदवाड़ा में भी अब कांग्रेस का मेयर होगा। हमारे अच्छे पार्षद जीते हैं ग्वालियर में, हमारा अच्छी जीत हो रही है। अभी मुझे दास जो खबर है 27,000 से जीत रहे थे। तो ये 50 साल बाद हम ग्वालियर जीत रहे हैं, ये भी एक नया इतिहास बना है। छिंदवाड़ा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो केवल 1.5 दिन था छिंदवाड़ा में। मेरे गैर हाजिरी में छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे प्यार और विश्वास दिया। नगर निगम चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं सिंगरौली से। यहां आप की रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से चुनाव हरा दिया है। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन चुनाव प्रचार में केजरीवाल को बुलाकर आपने बीजेपी के इस किले को गिरा दिया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का प्रदेश में पहला मेयर बन गया। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं के गए अनुसार ये चुनाव लड़ा गया और जनता ने पूरा विश्वास दिखाया और बदलाव की ओर की जनता। नगर निगम चुनाव के नतीजों पर जश्न बीजेपी भी मना रही है। भले ही पार्टी को प्रदेश के 4 बड़े नगर निगमों में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, सागर, सतना, इंदौर, भोपाल पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। इस जीत के बाद खुद सीएम शिवराज सिंह भोपाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और विजय प्रत्याशी मालती राय को खिलाई मिठाई। नगर निगम के चुनाव में 7 हम जीत रहे, 3 में कांग्रेस और 1 में आप हैं। लेकिन 3 में भी कांग्रेस पूरी तरह नहीं जीती है। तो कांग्रेस जब मेयर में जीती है, वहां पार्षदों में हारी है। मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में नगर निकाय के नतीजे जहां कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, तो वहीं सिंगरौली की जीत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मौका लेकर सामने आ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।